कक्ष में प्रवेश किया, उसकी दृष्टि रानी काव्या पर पड़ी। वह रेशमी वस्त्रों में सजी, रत्नों से झिलमिल करती किसी स्वर्गिक अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उनकी आंखों में वह तेज था जिसे देखकर वीर क्षण भर के लिए मंत्रमुग्ध हो गया, परंतु उस प्रकाश में कोई रहस्यमयी अंधकार भी छिपा था। रानी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है राजकुमार, क्या तुम अपने निर्णय पर अब भी अडिग हो? वीर ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हां रानी, मैं अपने संकल्प से विचलित नहीं होऊंगा, चाहे इस रहस्य की कीमत कुछ भी हो। रानी की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, तो फिर इस रात का सत्य तुम्हारा स्वागत करेगा। राजकुमार ने चारों ओर नजर दौड़ाई। हर वस्तु चमक रही थी, परंतु कमरे के एक कोने में कुछ अजीब था। वहां एक बड़ा, पुराना और रहस्यमयी पिंजरा रखा हुआ था। उसका आकार विचित्र था, मानो वह किसी साधारण प्राणी के लिए न बना हो। वीर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके भीतर भय और उत्सुकता दोनों साथ साथ चल रहे थे। दीपों की लौ उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी छाया उस पिंजरे की जाली पर कांप रही थी। उसने देखा कि पिंजरे के भीतर कुछ नहीं था, लेकिन वातावरण में एक अजीब कंपन महसूस हो रहा था, मानो कोई अदृश्य उपस्थिति वहां विद्यमान हो। रानी काव्या की दृष्टि उस पर टिकी हुई थी। उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान स्थिर थी। वीर ने एक गहरी सांस ली और आगे कदम बढ़ाया। तभी उसकी दृष्टि उस पिंजरे के निचले हिस्से पर गई, जहां एक छोटा सा संकेत उकेरा हुआ था, कुछ ऐसा जो किसी प्राचीन मंत्र जैसा प्रतीत हो रहा था। राजकुमार उसे समझने ही वाला था कि अचानक एक ठंडी हवा कमरे में दौड़ गई। दीपक कांप उठे और हवा में धीमी सी आवाज गूंजी, हर रहस्य की कीमत होती है। वीर ने पलटकर देखा। रानी उसी शांत मुद्रा में बैठी थीं, पर उनकी आंखों में अब एक अलौकिक प्रकाश चमक रहा था। तभी उसकी दृष्टि फिर उस पिंजरे पर गई और उसने देखा कि उसका द्वार खुला था। पिंजरे के भीतर कुछ विचित्र और प्राचीन वस्तुएं सजी थीं, जिन पर स्वर्णिम आभा झिलमिला रही थी, परंतु रानी काव्या की दृष्टि उन पर नहीं ठहरी। वह अपनी शांत मुद्रा में स्थिर बैठी थी, जैसे किसी गहरे विचार में डूबी हों। फिर धीरे धीरे उठीं और कोमल कदमों से राजकुमार वीर की ओर बढ़ीं। उनके चलने की लय में भी एक रहस्य था, मानो प्रत्येक कदम के साथ कोई अदृश्य शक्ति गूंज उठती हो। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ कहा, राजकुमार, तुम्हारे चेहरे पर तनाव स्पष्ट झलक रहा है, क्या तुम भयभीत हो? वीर ने मौन साध लिया, पर उसकी आंखों में आशंका की परछाई थी। उसके मन में निश्चय दृढ़ था कि वह इस रहस्यमयी रात में नींद को स्पर्श नहीं करेगा। उसे पूर्ण विश्वास था कि इस कमरे में कुछ ऐसा है जिसे आंखें नहीं देख सकती, परंतु उसकी आत्मा महसूस कर रही है। उसके भीतर यह अनुभूति बढ़ रही थी कि रानी काव्या के चारों ओर कोई अलौकिक शक्ति मंडरा रही है। वह सोच रहा था कि शायद आज की रात उसके जीवन की दिशा बदल देगी। रानी ने मधुर स्वर में कहा, वीर, यह हमारी प्रथम रात्रि है और तुम मौन हो। क्या तुम्हें मेरे सान्निध्य से भय हो रहा है या किसी और विचार में उलझे हो? राजकुमार ने धीमे स्वर में कहा, रानी, मैं भयभीत नहीं, परंतु जिज्ञासु अवश्य हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आपके केशों में सजे ये पुष्प इतने दिव्य और सदैव ताजे कैसे रहते हैं? इनका रहस्य क्या है? रानी के चेहरे का सौम्य भाव अचानक बदल गया। उनके मुखमंडल पर गंभीरता छा गई और उनकी आंखों में एक गहरी चमकती हुई रोशनी उत्पन्न हुई। उन्होंने दृष्टि फेरते हुए धीमे स्वर में कहा, राजकुमार, कुछ प्रश्न समय से पहले पूछे जाएं तो उत्तर भी अपने साथ संकट लेकर आते हैं। तुम्हें जो जानना है वह समय स्वयं प्रकट करेगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सत्य की खोज में उतरे उसे यह भी जानना चाहिए कि सत्य का हर द्वार परीक्षण से होकर गुजरता है। शायद वही परीक्षा अब वीर के सामने थी। उसने रानी के केशों में सजे गुलाबों की ओर देखा। वे पुष्प सामान्य नहीं लग रहे थे। उनकी पंखुड़ियां अलौकिक चमक से दमक रही थीं, मानो उनमें किसी अदृश्य जगत का जीवन प्रवाहित हो। वह उन्हें देखता ही रह गया। उसकी जिज्ञासा अब भय में परिवर्तित होने लगी थी।
क्या यही पुष्प रानी के सौंदर्य और अमरता का कारण थे? क्या यह किसी वरदान का प्रतीक थे या किसी श्राप का परिणाम? उसका मन इन प्रश्नों में उलझा और उसकी उंगलियां अनायास ही आगे बढ़ गईं। उसने धीरे धीरे रानी के केशों में खिले उन पुष्पों में से एक को छूने का प्रयास किया। उसकी उंगलियां बस 1 इंच दूर थीं कि अचानक रानी काव्या ने उसका हाथ दृढ़ता से पकड़ लिया। उनके स्पर्श में एक अजीब ठंडक थी, जैसे बर्फ का स्पर्श आग को रोक दे। उनकी आंखों में अब कोई कोमलता नहीं थी, केवल एक गूढ़ चेतावनी थी। उन्होंने तीव्र स्वर में कहा, इसे मत छुओ। उस आवाज में ऐसी शक्ति थी कि पूरा कक्ष जैसे सिहर उठा। दीपक की लौ डगमगा गई और हवा में एक अजीब कंपन उत्पन्न हुआ। वीर ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसके हृदय में एक सिहरन दौड़ गई। अब उसे पूरी तरह विश्वास हो गया कि उन पुष्पों में कोई साधारण रहस्य नहीं, बल्कि कोई प्राचीन गूढ़ शक्ति समाई हुई है। रानी ने उसकी आंखों में झांकते हुए धीमे स्वर में कहा, कुछ चीजें देखने के लिए नहीं होती, उन्हें समझने के लिए आत्मा का जागृत होना आवश्यक है। राजकुमार मौन खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज हो गईं और कमरे की हवा में अब रहस्य का भार और गहरा हो चुका था। वह समझ चुका था कि यह रात अब केवल एक सामान्य रात्रि नहीं रहने वाली। यह किसी गूढ़ रहस्य की प्रस्तावना थी जो युगों से छुपा हुआ है। उसने शीघ्रता से अपना हाथ पीछे खींच लिया, किंतु उसकी उत्सुकता की ज्वाला अब भी बुझी नहीं थी। राजकुमार के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे थे, मानो कोई रहस्य उसकी आत्मा को खींच रहा हो। रानी ने उसे गहरी निगाहों से देखा। उस दृष्टि में एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे कोई गूढ़ संकेत दे रही हो। उन्होंने शांत किंतु प्रभावशाली स्वर में कहा, तुम यह जानना चाहते हो कि क्या इन पुष्पों में मेरे जीवन का रहस्य छिपा है? राजकुमार ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, रानी, मैं केवल सत्य जानना चाहता हूं। रानी के मुख पर एक पल के लिए सौम्यता छाई, परंतु अगले ही क्षण उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, इन गुलाबों में साधारण सौंदर्य नहीं, वरन एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो जीवन और मृत्यु के मध्य की सीमा को बदल देती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी हृदय में जिज्ञासा जन्म लेती है तो वह उसे सत्य तक पहुंचा ही देती है, चाहे वह सत्य कितना भी गहरा क्यों ना हो। राजकुमार ध्यानपूर्वक सुनता रहा। उसकी आंखों में अब भय और जिज्ञासा दोनों थे। उसने धीमे स्वर में कहा, क्या यह पुष्प आपकी आयु को बढ़ाते हैं? रानी ने धीमी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं राजकुमार, यह पुष्प मेरी आयु नहीं बढ़ाते, बल्कि मेरे अस्तित्व को स्थिर रखते हैं। ये मेरे प्राणों से जुड़े हैं। जब तक ये पुष्प मेरे केशों में जीवित हैं, मैं अमर हूं, परंतु यदि इन्हें हटा दिया जाए तो मेरी देह क्षण भर में वृद्ध हो जाएगी। यह सुनकर राजकुमार का हृदय विचलित हो उठा। उसकी दृष्टि उन पुष्पों पर टिक गई जिनकी पंखुड़ियां अब भी ताजगी से चमक रही थीं, मानो उनमें समय ठहर गया हो। उसने भीतर ही भीतर सोचा, क्या यह सब मात्र रानी का भ्रम है या वास्तव में कोई अलौकिक रहस्य कार्यरत है? रानी का चेहरा अब भय और विवशता से भरा लगने लगा। वह जो सदैव आत्मविश्वासी और दिव्य प्रतीत होती थी, आज किसी अनदेखे भय में डूबी लग रही थी। राजकुमार ने धीरे से पूछा, क्या यह रहस्य केवल पुष्पों तक सीमित है या कुछ और भी छिपा है? रानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो कुछ तुम देख रहे हो वह केवल आवरण है। असली सत्य उन पुष्पों के भीतर जीवित है जो मेरी आत्मा से जुड़े हैं। इन्हें हटा दोगे तो मेरा यौवन, मेरा सौंदर्य, मेरा अस्तित्व सब कुछ मिट जाएगा। राजकुमार के भीतर अब एक द्वंद्व चल रहा था। एक ओर उसका मन सत्य जानने को बेचैन था, दूसरी ओर उसके हृदय में भय समा गया था। उसे महसूस हुआ कि यह रहस्य जितना सुंदर दिखता है उतना ही विनाशकारी भी है। उसकी आंखों में रानी का प्रतिबिंब अब किसी देवी की तरह नहीं, बल्कि किसी रहस्यमयी शक्ति की तरह उभरने लगा। वह समझ गया कि इन पुष्पों की रक्षा में रानी का समूचा जीवन समर्पित है। कमरे की शांति में हल्की सुगंध फैली हुई थी जो इन गुलाबों से निकल रही थी। उस सुगंध में जैसे कोई गूढ़ जादू था जो मन को मोह लेता था, पर साथ ही
भीतर से असहज कर देता था। राजकुमार का मन अब और भी बेचैन हो उठा। वह सोचने लगा, क्या इन पुष्पों में कोई आत्मा निवास करती है या फिर ये किसी शाप का परिणाम है? रानी का स्वर अब धीरे धीरे कांपने लगा। उन्होंने कहा, इन पुष्पों को कोई नहीं छू सकता। जो इन्हें छुएगा वह अपने भाग्य को बदल देगा। यह सुनते ही राजकुमार का हृदय भय से भर गया, परंतु उसके भीतर की जिज्ञासा अब रुकने वाली नहीं थी। वह सत्य को जानने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार था। उस पल रानी की आंखों में एक आंसू चमका, मानो वह जानती हो कि अब कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। महल की दीवारें मौन थीं, पर हवा में एक अदृश्य तनाव तैर रहा था। यह वह क्षण था जब सत्य और भ्रम के बीच की रेखा मिटने लगी थी। राजकुमार अब यह भली भांति समझ चुका था कि सौंदर्य के इस आवरण के भीतर कोई गहरा अंधकार छिपा है और वह अंधकार किसी भी क्षण सब कुछ बदल सकता है। लेकिन रानी अब भी अपने रहस्य की रक्षा में दृढ़ता से खड़ी थी। वह जानती थी कि इन पुष्पों में उसकी जीवन शक्ति ही नहीं बल्कि उसका समूचा अस्तित्व रखे हुए थी। आखिर क्या था वह रहस्य जिसे रानी काव्या ने इतने वर्षों तक अपने हृदय के सबसे गहरे कोने में छिपा रखा था, जिसे न कोई जान पाया और न कोई समझ सका। राजमहल के उस शांत कक्ष में वातावरण जैसे थम गया था। जब रानी ने अपने होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान सजाई, उनकी आंखों में कोई गूढ़ प्रकाश झिलमिला रहा था, मानो वे स्वयं उस सत्य से एक हो चुकी हों। उन्होंने राजकुमार वीर की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोली, तुम अत्यधिक उत्सुक प्रतीत होते हो राजकुमार, पर स्मरण रहे हर रहस्य को उजागर करने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, रानी, मैं उस मूल्य को चुकाने के लिए भी तत्पर हूं। यदि सत्य के मार्ग पर चलना है तो उसके परिणामों को स्वीकार करना भी आवश्यक है। रानी ने गहरी सांस ली। उनकी दृष्टि कहीं दूर शून्य में टिक गई। कुछ क्षण मौन रहकर उन्होंने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, पर ध्यान रखना, यह वह सत्य है जो जानने के बाद तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देगा। राजकुमार ने श्रद्धा से सिर झुकाया। उसकी आंखों में अब भय नहीं बल्कि अडिग संकल्प था। वह समझ चुका था कि यह रहस्य केवल रानी का नहीं बल्कि संपूर्ण राज्य की नियति से जुड़ा हुआ है। रानी ने धीरे धीरे अपने केशों में लगे गुलाब के एक पुष्प को स्पर्श किया, फिर अत्यंत सावधानी से उसे निकाल लिया। उसी क्षण एक अलौकिक परिवर्तन होने लगा, मानो समय स्वयं झुक गया हो। रानी की आंखों में तीव्र प्रकाश कौंधा और उनका यौवन, जो सदियों से स्थिर प्रतीत होता था, पल भर में ढलने लगा। उनकी कोमल त्वचा पर झुर्रियों की रेखाएं उभर आईं और वह नाजुक आभा जो उन्हें दिव्यता प्रदान करती थी, धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। राजकुमार स्तब्ध रह गया। उसकी सांसें थम सी गईं। उसने विस्मय भरे स्वर में पूछा, रानी, यह क्या हो रहा है? रानी काव्या ने शांत स्वर में कहा, वीर, यही वह सत्य है जिसे मैं इतने समय से छिपा रही थी। यह पुष्प केवल शोभा नहीं बल्कि मेरे अस्तित्व का अंग है। जब तक ये मेरे केशों में है, मेरा यौवन जीवित रहता है, परंतु एक भी पुष्प हटने पर मेरी वास्तविक अवस्था उजागर हो जाती है। राजकुमार अब सब समझ चुका था। रानी का सौंदर्य, उनका यौवन, उनका अस्तित्व, सब इन रहस्यमयी पुष्पों पर आधारित था। उसने गंभीर स्वर में पूछा, तो क्या तुम्हारा संपूर्ण जीवन इन्हीं गुलाबों पर टिका है? रानी ने सिर झुकाकर कहा, हां, ये पुष्प ही मेरा जीवन है। जब ये समाप्त हो जाएंगे तब मेरी आयु और यौवन दोनों मिट जाएंगे। न कोई मंत्र, न कोई देवता मुझे पुनः वैसा बना सकेगा। राजकुमार ने गहरी सांस ली और बोला, तो यह शक्ति तुम्हें सुंदरता तो देती है, पर साथ ही भय में भी बांधती है। रानी ने धीमी आवाज में कहा, सही कहा तुमने, यह वरदान नहीं, एक शाप है। हर बार जब मैं एक पुष्प निकालती हूं, मैं अपने जीवन का एक अंश खो देती हूं। यह सौंदर्य मेरी सजा बन चुका है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बाहरी रूप पर मोहित होता है वह आत्मा के सत्य को पहचान नहीं पाता। यौवन क्षण भंगुर है, पर आत्मा की दीप्ति शाश्वत है।
रानी के शब्दों में अब पीड़ा थी, पर एक गहरी शांति भी। उन्होंने कहा, मैंने वर्षों तक इस रहस्य की रक्षा की है, पर अब यह बोझ बन चुका है। मैं चाहती थी कि कोई इसे समझे, कोई जाने कि इस सुंदरता के पीछे कितना एकांत और भय छिपा है। राजकुमार की आंखें नम हो गईं। उसे अब झांत हो चुका था कि रानी का जीवन केवल चमकता आवरण नहीं था, बल्कि भीतर एक गहरी तन्हाई थी। महल की दीवारें मौन थीं, हवा ठहरी हुई सी थी, और उस मौन में केवल रानी की थकी हुई सांसें गूंज रही थीं। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, सौंदर्य यदि आत्मा को बंधन में डाल दे तो वह आशीर्वाद नहीं, अभिशाप बन जाता है। रानी अब शांत थी, मानो उन्होंने वर्षों से संजोए रहस्य को मुक्त कर दिया हो। परंतु उस गहन शांति में भी राजकुमार के मन में एक प्रश्न शेष था। उसने धीरे से रानी की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, तो क्या तुम्हारा अस्तित्व सदा इन पुष्पों पर ही निर्भर रहेगा? क्या तुम्हारा जीवन इनके बिना अधूरा रह जाएगा? रानी ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा, फिर हल्के से मुस्कुराई और बोली, हां वीर, इन पुष्पों के बिना मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, परंतु इनके साथ जीना भी किसी परीक्षा से कम नहीं है। मुझे हर पल अपनी सच्ची पहचान को छुपाना पड़ता है, मानो यह सौंदर्य मेरे लिए वरदान नहीं बल्कि एक शाप हो। मैं चाहकर भी इसे त्याग नहीं सकती, क्योंकि इसे छोड़ते ही मेरा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। राजकुमार कुछ क्षण मौन खड़ा रहा। उसका मन अनेक विचारों से भर उठा। उसने गंभीरता से पूछा, तुमने कहा था कि हर रहस्य की एक कीमत होती है, तो इस सत्य को जानने की मेरी क्या कीमत होगी? रानी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। उन्होंने कहा, तुम्हें इस रहस्य को समझने के लिए अपनी दृष्टि बदलनी होगी। जो कुछ तुमने अब तक देखा है उसे भूलना होगा, क्योंकि इस सत्य को जानने के बाद न केवल मेरा स्वरूप बल्कि तुम्हारा जीवन भी पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम कभी भी रानी काव्या को वैसे नहीं देख पाओगे जैसी मैं आज तुम्हारे सामने खड़ी हूं। राजकुमार वीर ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहूंगा रानी, चाहे यह रहस्य कितना भी कठिन क्यों ना हो। मैं इसे समझूंगा, स्वीकार करूंगा और तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। रानी के अधरों पर हल्की मुस्कान आई, पर उनकी आंखों में हल्का सा दुख भी झलकने लगा। उन्होंने कहा, वीर, तुम नहीं जानते यह मार्ग कितना कठिन है। इस शक्ति की रक्षा करना और इसके साथ जीना किसी गहन तपस्या से कम नहीं है। जो इस रहस्य को जानता है वह जीवन भर इससे मुक्त नहीं हो सकता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रेम में सत्य को पहचान लेता है वह भय से परे हो जाता है, क्योंकि सच्चा प्रेम केवल रूप का नहीं, आत्मा का होता है। रानी के ये शब्द वातावरण में गूंज उठे। राजकुमार अब पूर्ण रूप से शांत था। उसकी आंखों में अब कोई भय नहीं था, केवल समर्पण था। उसने कहा, रानी, यदि यह रहस्य तुम्हारे जीवन का हिस्सा है तो मैं इसे अपने जीवन का भी भाग बना लूंगा। तुम्हारे साथ रहकर मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा, न कि इससे भागूंगा। रानी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन उस नमी में एक शांति भी थी। उन्होंने कहा, वीर, यदि तुमने यह मार्ग चुन लिया है तो अब तुम्हारा जीवन मेरे साथ जुड़ गया है। लेकिन स्मरण रहे, यह शक्ति शाश्वत नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब ये पुष्प मुझसे दूर हो जाएंगे और मेरा यौवन विलुप्त हो जाएगा। तब मेरे पास न कोई रहस्य बचेगा, न कोई मुखौटा। राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, मुझे तुम्हारे यौवन की नहीं, तुम्हारी आत्मा की चिंता है रानी। जब तक तुम्हारा हृदय शुद्ध है, तुम्हारा सौंदर्य सदा अमर रहेगा। रानी ने गहरी सांस ली और बोली, तुमने जो कहा वह प्रेम का सच्चा अर्थ है वीर। यह गुलाब चाहे मुरझा जाए, यह देह चाहे वृद्ध हो जाए, पर आत्मा की ज्योति कभी बुझती नहीं। राजकुमार मुस्कुराया और बोला, तो मैं इस ज्योति की रक्षा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। रानी ने उसकी ओर बढ़कर धीरे से उसका हाथ थाम लिया और कहा, यदि तुम्हारे हृदय में यह निश्चय है तो शायद अब यह रहस्य हमें नहीं
बल्कि हम इसे नियंत्रित कर सकेंगे। उस पल पूरा कक्ष एक अलौकिक शांति से भर गया, मानो समय स्वयं थम गया हो। बाहर महल के दीप मंद हो चुके थे, पर भीतर दो आत्माएं सत्य और प्रेम के प्रकाश में एक हो रही थीं। रानी ने धीरे से कहा, वीर, अब यह शक्ति केवल मेरी नहीं रही, यह तुम्हारी भी हो गई है। और राजकुमार ने निश्चयपूर्वक कहा, तो मैं इसे सहेजूंगा, इसकी रक्षा करूंगा और इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानकर सदैव सुरक्षित रख सकता है। अगले कुछ दिनों तक राजकुमार वीर और रानी काव्या की भेंटें पहले से कहीं अधिक होने लगीं। दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे मिटने लगी और अब उनके संवादों में भावनाओं की गहराई उतर आई थी। वीर के मन में एक तीव्र जिज्ञासा जन्म लेने लगी थी कि आखिर रानी के भीतर कौन सा रहस्य छिपा है, जिसकी परछाई उसकी हर मुस्कान में झलकती है। एक शांत संध्या में, जब महल के प्रांगण में पुष्पों की सुगंध फैली हुई थी, रानी ने अपने अतीत का वह रहस्यमय द्वार खोलना शुरू किया जिसे वर्षों से बंद रखा था। उसने धीमे स्वर में कहा, यह आभा, यह यौवन मुझे यूं ही नहीं मिला था वीर, यह एक कठिन तपस्या का परिणाम है। बहुत वर्षों पहले जब मैं मात्र एक साधारण राजकन्या थी, तब मेरी भेंट एक अद्भुत आर्षी से हुई थी। उन्होंने कहा था, यदि तुम अपनी आत्मा का एक अंश त्याग दो तो तुम्हारा रूप और यौवन सदा के लिए अटल रहेगा। राजकुमार स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में विस्मय और भय एक साथ उमड़ पड़े। उसने प्रश्न किया, क्या तुम्हारे इस अमर रूप की कीमत तुम्हारी आत्मा है? रानी ने मौन रहकर सिर झुका लिया, फिर बोली, हां मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर वरदान के पीछे एक दायित्व छिपा होता है और हर शक्ति की अपनी कीमत होती है। उस आर्षी ने मुझे वरदान तो दिया, पर यह भी कहा कि जब तक मैं इन पुष्पों को संभाल कर रखूंगी, तब तक मेरी दीप्ति बनी रहेगी। किंतु हर बार जब मैं इन पुष्पों को बदलती हूं, मेरी आत्मा का एक अंश मुरझा जाता है। एक दिन ऐसा आएगा जब ये पुष्प मेरा यौवन नहीं बचा पाएंगे और मुझे अपनी वास्तविकता स्वीकार करनी पड़ेगी। वीर की आंखों में चिंता की लहर दौड़ गई। उसने देखा कि रानी के मुख पर एक अदृश्य पीड़ा छिपी थी, जैसे वह मुस्कुराहट के पीछे अपने संघर्ष को छिपा रही हो। क्या तुम्हें भय नहीं होता काव्या कि यह संधि एक दिन तुम्हारा सर्वस्व छीन सकती है? वीर ने पूछा। रानी ने शांत स्वर में कहा, भय तो हर आत्मा को होता है वीर, पर कभी कभी हमें अपने भाग्य के साथ समझौता करना ही पड़ता है। मैंने जो मार्ग चुना वही मेरा धर्म बन गया। उसके शब्दों में दृढ़ता थी, पर आंखों में गहराई से झांकने पर वीर ने देखा कि उनमें एक अदृश्य थकान थी, मानो भीतर एक युद्ध चल रहा हो। अब वीर जान चुका था कि यह रहस्य केवल रानी की नियति नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की कैद भी है। उसने निश्चय किया कि वह इस कैद को तोड़ेगा, चाहे उसे किसी भी कठिनाई का सामना क्यों न करना पड़े। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा ली कि वह उस आर्षी को खोज निकालेगा जिसने यह जादुई शक्ति दी थी। परंतु प्रश्न यह था कि वह कहां मिलेगा? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे यह वरदान शाप से मुक्त हो सके? रानी ने एक क्षण के लिए आकाश की ओर देखा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रही हो। उसकी आंखों में एक हल्की सी नमी थी, पर उसी में दृढ़ता भी थी। वीर ने महसूस किया कि वह अब केवल एक रानी नहीं, बल्कि एक संघर्षरत आत्मा के सामने खड़ा है, जो स्वयं के अस्तित्व से लड़ रही है। उसने रानी से कहा, काव्या, मैं वचन देता हूं कि चाहे यह यात्रा कितनी ही कठिन क्यों ना हो, मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त कराऊंगा। रानी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, शायद यही तुम्हारी नियति है वीर। उस पल महल की दीवारों पर सन्नाटा गूंजने लगा, जैसे समय स्वयं ठहर गया हो। अब यह केवल एक रहस्य नहीं रहा, यह एक आत्मिक परीक्षा बन चुका था, प्रेम और त्याग की, शक्ति और आत्मा की, सत्य और भ्रम की। वीर के हृदय में एक ही विचार गूंज रहा था, क्या वह वास्तव में इस रहस्य की जड़ तक पहुंच पाएगा? क्या वह उस आर्षी को ढूंढ सकेगा जिसने यह रहस्यमयी संधि रची थी? और यदि वह मिल भी गया तो क्या वह रानी काव्या को इस मोहक परंतु विनाशकारी शक्ति से मुक्त कर पाएगा? समय तेजी से बीत रहा था।
और राजकुमार वीर के मन में एक अजीब सी हलचल बढ़ती जा रही थी, जैसे भीतर कोई अदृश्य ज्वाला धधक रही हो। एक ओर रानी काव्या का रहस्य दिन ब दिन गहराता जा रहा था, तो दूसरी ओर यह भय भी बढ़ रहा था कि यदि उसने शीघ्र ही कोई मार्ग नहीं खोजा तो न केवल रानी की वह दिव्य छवि मिट जाएगी, बल्कि पूरे राज्य की शांति भी बिखर जाएगी। अब यह केवल सौंदर्य या जादू का प्रश्न नहीं रह गया था, बल्कि यह समय और नियति के संघर्ष का विषय बन चुका था। राजकुमार के हृदय में बार बार यह विचार उठता कि क्या वह इस रहस्यमय शक्ति को परास्त कर सकेगा। क्या रानी काव्या वास्तव में अपनी उस अनंत आभा को खोने से बच पाएगी? उसका मन प्रश्नों के भंवर में डूबता चला गया और हर उत्तर उसे और अधिक जिज्ञासु बना देता। अब वह समझ चुका था कि रानी का यौवन किसी वरदान का नहीं, बल्कि एक अभिशप्त प्रतिज्ञा का परिणाम है। उसके शब्दों में जो वेदना छिपी थी, उसने वीर के अंतर्मन को झकझोर दिया। वह सोचने लगा, क्या प्रेम इतना गहरा हो सकता है कि किसी के लिए आत्मा की कैद भी स्वीकार की जाए? तभी उसकी चेतना में गूंज उठा एक दिव्य स्वर। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने प्रेम में त्याग करना जानता है वही सच्चे अर्थों में मुक्ति का पात्र बनता है। इस वाक्य ने वीर के भीतर एक नई दृढ़ता जगा दी। उसने निश्चय किया कि वह किसी भी परिस्थिति में रानी को इस जादुई बंधन से मुक्त करेगा। अगले कुछ दिनों तक उसने रानी से और भी गहराई से संवाद किया, उसकी कहानी के हर सूत्र को समझने का प्रयास किया। रानी ने बताया कि वह रहस्यमय आर्षी, जिसने उसे यह शक्ति दी थी, बहुत वर्षों पहले एक दूरस्थ वन में निवास करता था, जहां सूर्य की किरणें भी घने वृक्षों से छनकर बड़ी मुश्किल से पहुंचती थीं। वह कोई सामान्य संत नहीं था, बल्कि एक ऐसी सत्ता थी जो जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को नियंत्रित कर सकती थी। किंतु अब तक कोई भी उस तक नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि उसके मार्ग में भयानक जीव, रहस्यमय मरीचिकाएं और अंधकार से भरे भ्रमों की परतें थीं। रानी ने चेतावनी देते हुए कहा, वीर, यह मार्ग अत्यंत कठिन है। जिसने भी उस वन में प्रवेश किया वह लौट नहीं सका। यह यात्रा केवल साहस नहीं, आत्मबल की भी परीक्षा होगी। राजकुमार ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि यह मार्ग तुम्हें मुक्त करने की ओर जाता है तो मैं बिना डरे उस दिशा में बढ़ूंगा। रानी ने उसकी आंखों में झांकते हुए देखा। वहां भय नहीं, केवल विश्वास था। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, तो ठीक है वीर, जो राह तुमने चुनी है वह कठिन जरूर है, पर यदि तुम्हारा हृदय सच्चा है तो समस्त शक्तियां तुम्हारे पक्ष में होंगी। वह क्षण जैसे समय में स्थिर हो गया। हवा में मौन का एक गहरा कंपन था। अब यह केवल एक यात्रा नहीं रही, यह प्रेम, सत्य और आत्मबल की अग्नि परीक्षा बनने जा रही थी। वीर ने उस पल मन ही मन प्रण लिया कि चाहे उसे अंधकार के गर्त में क्यों न उतरना पड़े, वह इस रहस्य का अंत खोजे बिना वापस नहीं लौटेगा। उसने रानी की ओर देखा। उसके शब्दों में दृढ़ता और आंखों में असीम प्रेम था। रानी ने उसकी दृष्टि को पढ़ते हुए बस इतना कहा, वीर, याद रखना, जब तुम्हें लगे कि सब खो गया है, तब अपना हृदय देखना, वहां अब भी मैं रहूंगी। और तब राजकुमार ने धीमे स्वर में कहा, भले ही यह राह कठिन हो, भले ही अंधकार कितना ही गहरा क्यों ना हो, पर मैं कभी नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। राजकुमार वीर ने श्रद्धा से सिर झुकाया।